क्या आप लोगों को पता है कि 2020 के फरवरी महीने में भारत देश का बजट किसने पेश किया था? 2020 के फरवरी महीने में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया गया था? और 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? अगर आप लोगों को इनका उत्तर पता नहीं है तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आप 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के उत्तर जान जाएंगे। अगर आप लोगों को इनका उत्तर पता है तो एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर वीडियो के दौरान किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इससे आप जान पाएंगे कि आपको कितना प्रश्न का उत्तर आता है। ये रहा पहला सवाल, 2020 में भारत का पहला प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका उत्तर है 27 फरवरी। तो 2020 में 27 फरवरी को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया था। अगला सवाल, 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया गया है? इसका उत्तर है 28 फरवरी। तो 2020 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया गया है। अगला सवाल, पुरुषों का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता कौन सा देश बना है? इसका उत्तर है बांग्लादेश, क्योंकि इनका फाइनल मैच बांग्लादेश और भारत देश के बीच खेला गया था। तो बांग्लादेश ने भारत को परास्त करके बांग्लादेश पुरुषों का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का विजेता बना है। अगला सवाल, 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कौन से राज्य में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है भोपाल। तो 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। अगला सवाल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 कौन से केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है लद्दाख, जो कि भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जम्मू कश्मीर को भंग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में निधन हुए विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चितस्तु वतनवे किस देश के थे? इसका उत्तर है जापान, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है टोक्यो। तो हाल ही में निधन हुए विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चितस्तु वतनवे जापान देश के थे। अगला सवाल, विश्व कैंसर दिवस 2020 यानी वर्ल्ड कैंसर डे 2020 किस दिन मनाया गया है? इसका उत्तर है 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस 2020 यानी वर्ल्ड कैंसर डे 2020 4 फरवरी को मनाया गया है। अगला सवाल, इराक देश के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है मोहम्मद अल्लावी। तो मोहम्मद अल्लावी को इराक देश का नया प्रधानमंत्री यानी नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगला सवाल, भारत का पहला तीर्थ घाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर है गोवा राज्य, जो कि भारत के क्षेत्रफल के मामले में सबसे नीचे पायदान पर है। तो भारत का पहला तीर्थ घाट का उद्घाटन गोवा राज्य में किया गया है। और गोवा राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है पणजी। और गोवा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने पढ़ने के लिए रीडिंग मिशन का शुरुआत किया है? इसका उत्तर है हरियाणा, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। तो हरियाणा राज्य की सरकार ने पढ़ने के लिए रीडिंग मिशन का शुरू किया है। अगला सवाल, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहां पर आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है नई दिल्ली, जो कि भारत देश का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, 2020 में अरुणाचल प्रदेश अपना राज्य का स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे किस दिन मनाया था? इसका उत्तर है 20 फरवरी। तो 2020 में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया था। अगला सवाल, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का स्थापना किस राज्य की सरकार ने किया है? इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य, जो कि भारत की दक्षिणी दिशा में है। और तेलंगाना राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है हैदराबाद। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब का स्थापना तेलंगाना राज्य की सरकार ने किया है। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कौन से शहर में हुआ है? इसका उत्तर है अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य का एक शहर का नाम है। और ये स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम रखा गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन अहमदाबाद शहर में हुआ है। अगला सवाल, अटल कैंटीन का शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया है?
इसका उत्तर है हरियाणा। तो अटल कैंटीन का शुरुआत हरियाणा राज्य की सरकार ने किया है। संप्रति अभ्यास 2020 कौन से दो देश के बीच हुआ है? इसका उत्तर है भारत और भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो संप्रति अभ्यास 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। अगला सवाल, नर्मदा महोत्सव 2020 कौन से राज्य में मनाया गया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। तो नर्मदा महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया है। अगला सवाल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है? इसका उत्तर है 2 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 2 फरवरी को मनाया गया है। अगला सवाल, भारतीय पारा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किस महिलाओं को बनाया गया है? इसका उत्तर है दीपा मलिक। तो भारतीय पारा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष दीपा मलिक जी को बनाया गया है। अगला सवाल, काला घोड़ा उत्सव 2020 कौन से शहर में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है, और मुंबई जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर का नाम है। तो काला घोड़ा उत्सव 2020 महाराष्ट्र राज्य के राजधानी मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल का राजधानी है, उस वहां पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस रेल मंत्री के द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है पीयूष गोयल, जो कि भारत के रेल मंत्री हैं। तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है, वहां पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, जल जीवन मिशन का शुरुआत कहां पर किया गया है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का राज्य था और ये हाल ही में भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जल जीवन मिशन का शुरुआत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। अगला सवाल, जन सेवा कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक, जो कि भारत के दक्षिणी दिशा में है, और कर्नाटक राज्य का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है बेंगलोर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जन सेवा कार्यक्रम कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, 2020 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का भंडार मिला था? इसका उत्तर है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध जिला का नाम है। तो 2020 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोने का भंडार मिला था। अगला सवाल, 2020 में देश का बजट किस महिला ने पेश किया था? इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण। तो 2020 में देश का बजट प्रसिद्ध महिला निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। अगला सवाल, 2020 में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला ने बनाया है? इसका उत्तर है क्रिस्टीना कोच। तो 2020 में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच जी ने बनाया है। अगला सवाल, 2020 में फैला कोरोना वायरस की बीमारी को महामारी किस संगठन ने घोषित किया है? इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO के नाम से भी जाना जाता है। तो कोरोना वायरस को 2019 NCOV के नाम से जाना जाता है, और कोरोना वायरस से फैला रहा बीमारी को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, और इसको महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है। और इसका कोरोना वायरस का शुरुआत सबसे पहले चीन देश के वुहान शहर से हुआ था। अगला सवाल, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है बिहार, जो कि भारत का एक राज्य का नाम है, और इसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है पटना, और बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार। तो प्यार का पौधा अभियान बिहार राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश का नाम क्या है? इसका उत्तर है भारत। और भारत से जुड़ी कुछ बातें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत क्षेत्रफल के मामले में हमारे विश्व में 7वें पायदान पर है, और जनसंख्या के मामले में भारत चीन देश के बाद दूसरे पायदान पर है। तो हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश का नाम है भारत देश। अगला सवाल, राजनाथ सिंह ने कहां पर थल सेना भवन का शिलान्यास किया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। तो राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किया है। अगला सवाल, 2020 में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है प्रमोद अग्रवाल। तो 2020 में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी को बनाया गया है। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहां पर आयोजित हुआ था?
इसका उत्तर है ओडिशा, और ओडिशा राज्य के राजधानी भुवनेश्वर में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर में आयोजित हुआ था। अगला सवाल, विश्व रेडियो दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है? इसका उत्तर है 13 फरवरी। तो विश्व रेडियो दिवस 2020 यानी वर्ल्ड रेडियो डे 2020 13 फरवरी को मनाया गया है। अगला सवाल, 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस महिला के नाम पर रखा जाएगा? इसका उत्तर है सुषमा स्वराज, जो कि भारत के वैदेशिक मंत्री थे। तो 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा जाएगा। अगला सवाल, विश्व एनजीओ दिवस 2020 किस दिन मनाया गया था? इसका उत्तर है 27 फरवरी। तो विश्व एनजीओ दिवस यानी वर्ल्ड एनजीओ डे 2020 27 फरवरी को मनाया गया था। अगला सवाल, 2020 में दुनिया के सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं? इसका उत्तर है रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो रूम्स के मालिक हैं। तो 2020 में दुनिया का सबसे युवा अरबपति रितेश अग्रवाल बने हैं। अगला सवाल, वतन को जानो कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो वतन को जानो कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला सवाल, विश्व चिंतन दिवस 2020 किस दिन मनाया गया था? इसका उत्तर है 22 फरवरी। तो विश्व चिंतन दिवस 2020 22 फरवरी को मनाया गया था। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? इसका उत्तर है सुपर 30, जो कि आनंद कुमार की जीवनी के ऊपर बना है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार सुपर 30 फिल्म ने जीता है। अगला सवाल, संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष किस दो देश के बीच में हुआ है? इसका उत्तर है भारत और ब्रिटेन, यानी इंडिया और ब्रिटेन के दो देश बीच। तो संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष दो देश यानी भारत और ब्रिटेन देश के बीच हुआ है। अगला सवाल, लोसर महोत्सव 2020 कौन से राज्य में मनाया गया है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है शिमला। तो लोसर महोत्सव 2020 हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2020-21 किस दिन को लोकसभा में पेश किया गया था? इसका उत्तर है 1 फरवरी। तो केंद्रीय बजट 2020 और 21 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है? इसका उत्तर है 21 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 21 फरवरी को मनाया गया है। अगला सवाल, 2020 फरवरी महीने में अमेरिका के किस राष्ट्रपति भारत आए थे? इसका उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। तो 2020 के फरवरी महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। अगला सवाल, 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कौन से स्टेडियम में आयोजन किया गया था? इसका उत्तर है मोटेरा स्टेडियम, जिसका उद्घाटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे। तो 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम मोटेरा स्टेडियम में आयोजन किया गया था। अगला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत के दौरे में सबसे पहले भारत के किस आश्रम में गए थे? इसका उत्तर है साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात राज्य में है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत के दौरे में सबसे पहले भारत के साबरमती आश्रम में गए थे। अगला सवाल, 2020 में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका उत्तर है हरियाणा। तो 2020 में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। अगला सवाल, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितने सीट जीता है? इसका उत्तर है 62 सीट। तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीट जीता है। अगला सवाल, 2020 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री यानी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका उत्तर है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो 62 सीट जीतने के बाद 2020 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाया गया है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 कौन से शहर में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। तो अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर में आयोजित किया गया था, और ये तमिलनाडु भारत के दक्षिणी दिशा में है, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है चेन्नई।
अगला सवाल, 2020 में अशरफ घनी को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान, जिसका राजधानी यानी कैपिटल का नाम है काबुल। तो 2020 में अशरफ घनी को अफगानिस्तान देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला सवाल, अमेरिका में आयोजित ऑस्कर अवार्ड 2020 कितनातम संस्करण था? इसका उत्तर है 92। तो अमेरिका में आयोजित ऑस्कर अवार्ड 2020 92 संस्करण था। अगला सवाल, ऑस्कर अवार्ड 2020 में श्रेष्ठ चलचित्र का पुरस्कार किस चलचित्र को मिला है? इसका उत्तर है पैरासाइट। तो ये दोनों याद रख लो, जो कि परीक्षा में आ सकता है कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में श्रेष्ठ चलचित्र का पुरस्कार पैरासाइट चलचित्र को मिला है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में श्रेष्ठ चलचित्र का पुरस्कार सुपर 30 को मिला है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप ये 53 सवाल में से कितने का सही जवाब दिए हो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और आप लोगों को और किस विषय में वीडियो चाहिए हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।